भाई लोग, मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक हॉन्टेड जगह पे रात के 3 बजे जाने का आइडिया बहुत कूल लगता है, लेकिन जब तक वो जगह सच में तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला ना रही हो। अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस एक हॉरर स्टोरी है, भाई सोच लो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सुनने के बाद तुम इस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहोगे। यो व्हाट इज अप, क्या बोलती पब्लिक। इट्स योर बॉय बनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे लाइफ का सबसे पहला हॉरर एक्सपीरियंस था। तो ये स्टोरी मेरे कॉलेज के टाइम का है, जब मैं इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पे राजस्थान गया था और वहाँ एक भैरियावास नाम के गांव में एक लोकल होटल में हमारा स्टे था। होटल का नाम तो याद नहीं है मुझे, बट यार ये कॉलेज वालों ने पैसा तो बहुत दबा के लिया, बट यार कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया हम लोग को और हमारा सस्ते में काम निपटा दिया। एनीवेज, हम लोग होटल पहुंचे उस दिन और हमारा रेस्ट करने का प्लान था। एज इन कोई साइट सीइंग या कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन तुम्हारा भाई रूल्स थोड़ी फॉलो करता है भाई, रूल्स तुम्हारे भाई को फॉलो करते हैं। तो भाई मेरे को करना था कुछ खतरनाक, ऐसा कुछ डेयरिंग जिसमें भाई रोला जम जाए लॉन्डो में और भाई रिया इंप्रेस हो जाए। हाँ भाई, रिया मेरी क्लासमेट थी। भाई बहुत प्यारी थी, उसकी आंखें, उसके गाल। ठीक है ठीक है ठीक है, रिया के बारे में दूसरी स्टोरी में बात करेंगे। तो भाई मैं और मेरी पब्लिक फुल रेडी थी कि भाई आज रात को कुछ धमाकेदार करने का। तो हम लोग फैकल्टी से छुप छुप के गैंग इकट्ठा करके होटल का गेट कूद के फाइनली हम लोग बाहर निकल गए। और भाई हम लोग बाहर निकल के टहलने लगे आसपास। तो वहां घूमते घूमते एक जगह पे कुछ अंकल लोग बैठे थे, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग टाइप के लोग बैठे थे। तो हम उनके पास गए और पूछे कि यहाँ रात में करने के लिए कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें है क्या। तो भाई सब ऐसा गुस्से से देखने लगे मुझे, भाई मेरी उधर ही फट गई कि क्या हो गया। और उसमें से एक दादाजी ने कहा कि बेटा, यहाँ रात को घूमना मतलब जान को दाव पे लगाना है और अच्छा यही होगा कि आप लोग जहाँ से आए हो वही चले जाओ। मैंने बोला हैं, क्यों भाई, हम तो आए ही राजस्थान घूमने और भाई ऊपर से मुंबई में तो हम लोग नाइट में ही घूमते हैं, तो यहाँ घूमने में क्या प्रॉब्लम। तब उन्होंने हमें बोला कि बेटा बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, कहानी ध्यान से सुनना। तो राजस्थान के उसी भैरियावास गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां कई साल पहले पूरे गांव वालों ने मिलकर एक औरत को लटका कर फांसी दे दिया था, क्योंकि वो काला जादू बहुत करती थी और उसी कारण वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो एक दिन पूरे गांव वालों ने ग्राम पंचायत में ये बैठकर डिसाइड किया कि उस औरत को हमारे बीच हम नहीं रख सकते और सब ने मिलके उसे लटका के मार दिया। तो गांव वालों का ये मानना है कि आज भी उस औरत की आत्मा उसी पीपल के पेड़ के पास मंडराती है और रात के 3 बजे जो कोई भी उस पेड़ के आसपास जाता है वो उसे उसका नाम लेकर पुकारती है और अगर उसने मुड़ा या पलट के उसे जवाब दिया तो वो वापस नहीं आता। भाई ये स्टोरी सुन के आधी पब्लिक की उधर ही फट गई और डायरेक्ट यू टर्न लेके होटल चले गए। भाई सच बोलूं तो मेरी भी फट ही रही थी, बट यार रिया खड़ी थी यार वहाँ पे, उसके सामने मैं कैसे बात कर, तुम लोग ही सोचो। और ऊपर से मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसकी फटती तो है ही, पर कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने सोचा यार ये भूत भूत तो कुछ होते हैं नहीं, ये सिर्फ लोगों का वहम है और अगर मुझे यूट्यूब पे वायरल जाना है तो मुझे ऐसे हॉन्टेड चैलेंजेस, हॉरर चैलेंजेस करने ही पड़ेंगे। और तब ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आज तुम्हारा भाई फुल क्रेजी हॉरर चैलेंज वीडियोस बनाएगा। और तब गांव वालों ने मुझे बहुत वार्निंग दी कि बेटा मत जाओ, जो भी गया है वहाँ पे वापस नहीं आए, वो सिर्फ बुलाती ही नहीं है, अपने साथ भी ले जाती है। और भाई मैंने बोला भाई वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सब सुन के रिया ने भी मुझे बोला कि बनी सुनो, ये सब छोड़ो, हम रिटर्न होटल चलते हैं। भाई सच बोलूं तो मैं उसकी बात मानकर होटल जाने ही वाला था। अगर उसका बात सुन के अगर मैं होटल चले जाता तो उसे यही लगता कि ये भी फट्टू है, इसके लिए चुपचाप होटल आ गया। बट नहीं भाई, हमको फुल डेयरिंग दिखाना था अपना। तो मैंने बोला नहीं, मैं आज हॉन्टेड चैलेंज करके ही रहूंगा, क्योंकि भाई अगर वो होटल चले जाएगी और मैं वो हॉन्टेड चैलेंज करके रिटर्न होटल जाऊंगा तो भाई ऐसा पूरा रौला जम जाएगा ना लॉन्डो में भाई, और रिया तो फुल इंप्रेस होना ही है उसके बाद। मैं फुल कॉन्फिडेंट था भाई और सोचा कुछ भी हो जाए ये वाला वीडियो तो वायरल जाना ही है। बस मैंने कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया, फ्लैशलाइट लिया और अपने फुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्त ब्रिजेश के साथ आगे बढ़ा। तो ब्रिजेश और मैं वहां से एक लोकल बाइक रेंट करके एड्रेस पूछ कर फाइनली वो पेड़ के पास पहुंच गए। भाई जैसे ही वहां पहुंचा पूरा सन्नाटा था, कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था वहां पे, ना कोई इंसेक्ट की आवाज आ रही थी। और भाई हवा भी ऐसे रुक गई थी जैसे किसी ने फटाक से म्यूट बटन दबा दिया हो। और क्या,
मैंने अपना कैमरा ट्राइपॉड निकाला, फ्रेम सेट किया, रिकॉर्ड बटन दबाया और फुल यूट्यूबर मोड ऑन किया। यो गाइस, वेलकम टू अनदर इनसेन वीडियो। आज हम आए हैं इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड ट्री के पास, ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसे ही बकचोदी कर रहा था मैं। फिर ऐसे ही वीडियो शूट करते करते मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने बोला अगर यहाँ कोई भूत है तो मुझे एक साइन दो या एक सिग्नल दो। सबसे बड़ी गलती। जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने सुना पूरे पत्ते हिलने लग गए झाड़ के। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम थी, हवा चल ही नहीं रही थी। पत्ते खुद हिल रहे थे बिना किसी वजह के। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हंसने लग गया। मुझे ये लगा कि ये शायद मेरा इमेजिनेशन है। बट मैंने सुना एक हल्का सा विस्पर, एक धीमी आवाज में मुझे किसी ने पुकारा, तुम आ गए। भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, हार्ट अटैक आ गया था। मैं फटक से ब्रिजेश की ओर मुड़ा और मैंने बोला कि भाई तूने कुछ बोला है क्या? ब्रिजेश ने बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मुझे लगा शायद ये भी मेरा वहम है, पर जब मैंने पलट कर देखा, भाई मेरी जान ही निकल गई। उसी पीपल के पेड़ के पीछे एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिना हिले वहीं पे खड़े रह के मुझे घूर रही थी। भाई मैं शॉक में चला गया था। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए। मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। चारों तरफ अंधेरा, बस मेरा दोस्त मेरे बाजू में। अचानक से कोई उस डरावने से पेड़ के पीछे से मुझे कोई घूर रहा है। और भाई ऊपर से मैंने वो स्टोरी सुन के आया था। मुझे अचानक से सब ऐसा ऐसा मतलब डॉट्स कनेक्ट होते जा रहा था कि भाई वो भूत है, वो औरत है, फांसी है, ये वो। मैं भाई इतना गंदा स्टेट ऑफ शॉक में चला गया था, इतना डर गया था मैं। मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ रहा था कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मुझे खड़े रहना चाहिए, भागना चाहिए, कुछ नहीं समझ रहा था। मेरे अंदर जान ही नहीं था भाई। एकदम एकदम शॉक पे चला गया। फिर मैंने ब्रिजेश को पूछा, भाई ये सिर्फ मुझे दिख रहा है या तुझे भी दिख रहा है? ब्रिजेश मेरे से ज्यादा डर गया था। ब्रिजेश ने बोला, भाई मुझे भी दिख रहा है। ये यूट्यूब और ये कंटेंट का ड्रामा छोड़, भाई मैं तो बोलता हूँ चल भाग यहाँ से। और उतने में उस भूत ने एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे देख रहा हूँ उसका पैर जमीन पे टच ही नहीं हो रहा है। भाई मैं और ब्रिजेश जो कुत्ते के जैसे भागे ना भाई, ट्राइपॉड वाइपॉड सब छोड़ दिया मैंने। बस मेरा कैमरा उठाया और इतना जोर जोर से भाग के हम लोग बाइक की तरफ गए। तब मुझे मेरे कान के अंदर एक भयानक आवाज आ रही थी कि मत जा, रुक जा, मत जा, रुक जा। भाई इतना डर लग रहा था मुझे। भाई किसी ने लिटरली मेरे कंधे पे हाथ रख के से रोका दिया मुझे। मैं बाइक पे चढ़ नहीं पा रहा था। मैं जब फटाक से फ्लैशलाइट पीछे मारा और मैं टर्न होके देखा, भाई कोई भी नहीं था। भाई तब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई थी। भाई कैसे तो कैसे मैं बाइक पर बैठा, ब्रिजेश ने बाइक स्टार्ट किया और भाई जो भगाने लगा वो डायरेक्ट 5वें गियर पे लेके जो सर 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 करके बाइक भगा रहा था। और जब मैंने मुड़ के देखा तो भाई एक्चुअली में वो पेड़ के पीछे वो औरत खड़ी थी। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैंने ओवर इमेजिन कर लिया या उन लोगों का स्टोरी सुन के मैंने खुद से ही ऐसा इमेजिन करने लग गया। बट नहीं भाई, वो इंसिडेंट एक्चुअली में मेरे साथ हुआ था। और भाई जो तेज बाइक भगाकर हम लोग होटल पहुंचे उस रात, भाई मैं कभी नहीं भूलूंगा उस रात। तो भाई ना मैं कभी वापस राजस्थान जाऊंगा, ना किसी रिया जैसे लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कुछ रिस्क लूंगा। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जाकिर खान के वीडियोस देखो और सख्त रहो। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे कुछ टेयरिंग चीजें मत करना जिससे तुम्हारी ही जान को नुकसान हो। और अगर कभी ऐसा कुछ करने का सोचा भी है या सोच भी रहे हो तो भाई एक और बार सोच लो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।